नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। योगी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की बात करना भी पाप है, क्योंकि आपने की नहीं कि बुलडोजर लॉन्च डालेगा सामने वाले को। वो तो नंदकिशोर गुर्जर जैसे भाजपा के एकाध विधायक हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक अरबों के भ्रष्टाचार में लसराए हुए हैं। हमने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में भ्रष्टाचार की बैतरणी बह रही है। जिसको भी भवसागर पार उतरना हो उतर जाए, ऐसा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। हालत यह है कि गरीब आदमी को राशन बांटने वाले भी बिना घूस दिए राशन नहीं बांट सकते। मुजफ्फरनगर में एक कोटेदार के साथ एक राशन अधिकारी की बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद से योगी सरकार के बुलडोजरों को सांप सूंघ गया है। राशन डीलरों के मुताबिक इस बातचीत में एक तरफ कोटेदार है और दूसरी तरफ जानसठ तहसील के एआरओ यानी असिस्टेंट राशनिंग ऑफिसर विकास कुमार सिंह। इस ऑडियो में एआरओ विकास कुमार ऑडियो में कह रहे हैं कि हर महीने समय पर पैसा चाहिए। जो निर्धारित पैसा नहीं देगा मुकदमे और जेल के लिए तैयार रहे। तुम राशन बांटो या न बांटो, विभाग का पैसा समय पर पहुंचना चाहिए। मतलब यह किसी एक भ्रष्ट अफसर की मांग नहीं है, वो बेचारा पूरे विभाग की तरफ से वसूली के लिए प्रयासरत नजर आ रहा है। सोचिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। इसे कहते हैं सामाजिक काम। ये कोई आसान काम है? पूरे इलाके के राशन डीलरों से वसूली करके पूरे विभाग का हिस्सा तय करना और फिर उसे उचित जगह पर पहुंचाना। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मुद्दा यह है कि इस ऑडियो के मुताबिक जो वसूली की रकम जमा कराने की बात कर रहा है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री भी समझ रहा है, चीफ सेक्रेटरी भी समझ रहा है, वकील भी समझ रहा है, दलील भी समझ रहा है और जज भी समझ रहा है। समझिए कैसे। ऑडियो को लेकर डीलरों का दावा है कि वायरल हुए इस ऑडियो में जानसठ के पूर्ति विभाग के एआरओ कह रहे हैं कि राशन डीलर को किसी प्रधान की शिकायत से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी शिकायत होगी उसकी जांच हम खुद करेंगे। गौर कीजिए, वसूलीबाज कह रहा है कि किसी शिकायत का कोई मतलब ही नहीं है। जितना चाहे फर्रा भेज लो शिकायत का, हमारे ही पास आएगा और उसकी जांच पर हमारी ही मुहर लगेगी। लेकिन इसके बाद अपना अंजाम सोच लेना शिकायत करने वालों। ऑडियो में आवाज आती है कि हमारा पैसा हर महीने समय पर ऑफिस में संदीप को जमा कराते रहो। नाम लिया है। राशन डीलर इस पर जवाब देता है कि मेरा तो कमीशन ही कुल 7700 रुपए बैठ रहा है बाबू साहब। ऐसे में आपको ऑफिस में 4800 रुपया कहां से दें? इस पर एआरओ कहते हैं कि राशन बांटो या ना बांटो, ऑफिस का पैसा समय पर पहुंचना चाहिए। और राशन डीलर विभाग को घूस कहां से देगा, यह आप समझ ही गए होंगे। वो गरीब लोगों को बांटने के लिए आए राशन की चोरी करेगा, खुले बाजार में उसकी कालाबाजारी करेगा, या कम तौलेगा, या फिर राशन की तय कीमत से ज्यादा कीमत वसूल करेगा। तभी तो वो घूस देगा, वरना कैसे देगा? अफसर कहता है जो दिल में आए करो, खुली छूट है, लेकिन घूस की रकम कम नहीं होनी चाहिए, न पहुंचने में देरी। डीलरों के दावे के मुताबिक एआरओ साहब ऑडियो में धमकाते हुए कह रहे हैं जो भी पैसा समय पर जमा नहीं कराएगा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। गाड़ी का जो पुर्जा खराब हो जाता है उसे निकालकर बाहर कर दिया जाता है। मतलब हुजूर फरमाते हैं कि घूसखोरी उत्तर प्रदेश शासन का सबसे जरूरी पुर्जा है और अगर यह पुर्जा ठीक से काम नहीं करेगा तो आप ही को बदल दिया जाएगा। मतलब शिकायत करने वाले को। विभाग नहीं बदलेगा, चाहे जितनी शिकायत कर लो, चाहे जिससे शिकायत कर लो, चाहे जहां शिकायत कर लो। डीलरों के दावे के मुताबिक एआरओ ने इस सिस्टम के सारे पुर्जों का सच खोल कर रख दिया। उन्होंने ऑडियो में किसी गुंडे की तरह धमकाते हुए कहा कि कुछ लोग मेरी शिकायत करते हैं, जानता हूं, लेकिन याद रखना उसकी जांच भी मैं ही करूंगा। शिकायत तो 2007 से झेल रहा हूं, बाप रे 15 साल से। सिस्टम की पूरी कड़ी है, इससे जुड़ जाओ और जो नहीं जुड़ेगा वो कार्रवाई के लिए तैयार है। मतलब योगी राज में कानून चलाया जा रहा है कि ईमानदार लोगों को सजा दी जाएगी और बेईमान लोगों को इनाम, घूस वाला इनाम। अब कई डीलरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की शिकायत कर दी है। जानसठ के आरओ विकास सिंह की कई राशन विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को शिकायत के साथ ऑडियो भी भेजा है, क्योंकि एआरओ साहब
हवा में नहीं कह रहे थे कि जो घूस की पूरी रकम विभाग तक नहीं पहुंचाएगा उसका जीना हराम कर देंगे। उन्होंने इसे सच करके दिखाया है। राशन विक्रेताओं ने कहा कि हमने कई बार घूसखोरी की शिकायत ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाई, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टा डीलरों पर आफत आ गई। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने लगे, उन्हें फंसाया जाने लगा। डीलरों ने बताया कि अब तक पैसे नहीं देने पर, मतलब घूस की रकम नहीं जमा कराने पर 8 राशन विक्रेताओं पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में हमारे सामने सवाल है कि हम जाएं तो कहां जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि राशन नहीं बांटेंगे तो जनता हंगामा करेगी और बांटेंगे तो अफसर जेल भिजवा देंगे। लेकिन आप ही बताइए, अगर हम पूरा राशन सही तोल के साथ बांटेंगे तो अफसरों को इतनी मोटी घूस हर महीने कहां से देंगे? क्योंकि हम बहुत मामूली कमीशन पर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि घूसखोरी को बहाल रखने का यह खेल इतने सधे तरीके से खेला जाता है कि कोई चूं तक नहीं कर सकता। तहसील में सस्ते गल्ले का जो भी दुकानदार तय की गई निर्धारित राशि यानी घूस नहीं जमा कराता है, उसके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से शिकायत कराई जाती है। जांच आती है एआरओ साहब के पास साक्षात। जांच में शिकायत को आधार बनाकर डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। बहुत बुरा मुकदमा होता है। डीलर बताते हैं कि अभी तक इसी तरह राशन विक्रेता हर्षदीप, उषा देवी, प्रेमवती, संदीप, गुलिस्तां, राजकुमार, सुरेश और आदेश चौहान पर कार्रवाई हो चुकी है। अब मजेदार बात सुनिए। मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत के बारे में जब खुद जानसठ के एआरओ विकास सिंह से पूछा गया कि यह चक्कर क्या है, तो वो दिव्या भारती की तरह मासूम बन गए। हमें तो पता ही नहीं क्या शिकायत हुई है, कौन से वायरल ऑडियो की बात कर रहे हैं आप? मैंने किसी से गलत तरीके से रुपयों की मांग नहीं की, वगैरह वगैरह। घूसखोरी के सिस्टम की इंतहा देखिए कि लखनऊ तक सबको पता चल गया कांड क्या हुआ है, लेकिन जिला आपूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह का कहना है कि मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आएगा तब देखेंगे क्या करना है। लेकिन इससे भी कमाल यह है कि अब कोई बुलडोजर रवाना नहीं हो रहा है, कोई भ्रष्टाचारियों के घर गिराने की बात नहीं कर रहा है, कोई उनकी 7 पुश्तों से वसूली का डंका नहीं पीट रहा है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर यही आरोप विकास सिंह की बजाय किसी वकार, वारिस या वसीम पर होता, बुलडोजर अपना काम कर चुके होते और नहीं तो शहर के चौराहों पर पोस्टर चिपक जाते। लेकिन मामला ठाकुर साहब का है तो रामराज के कायदे बदल गए हैं। यही तो बात है, नहीं तो क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको लाइक कर दीजिए। मैं कहूँगा अगर फेसबुक पर लाइक कर चुके हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फेसबुक को भी लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।